व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो रही है। इसमें युद्ध विराम को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक ज़ेलेंस्की ने पुतिन की शर्तों पर सहमति नहीं जताई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ट्रंप के दबाव पर शायद ज़ेलेंस्की कुछ शर्तों पर मान जाए। लेकिन इतना तय है कि ज़ेलेंस्की तब तक युद्ध विराम करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक रूस हमले नहीं रोकता है। अब जबकि ज़ेलेंस्की बेल्जियम पहुंच चुके हैं, वहां से वॉशिंगटन जाएंगे, तब भी हमले रुके नहीं। यानी साफ है, अगर युद्ध विराम की कोशिशें खत्म हुई तो यूरोप में खौफ का नया अध्याय आरंभ हो सकता है, जिसमें सीधे तौर पर रूस और यूरोपीय देश टकरा सकते हैं। देखिए, काउंटडाउन आरंभ हो चुका है। अब या तो शांति होगी या फिर बारूदी सुनामी आएगी। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो यूक्रेन रूस में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है। बर्बादी की पिक्चर कितनी विनाशकारी हो सकती है वो रूस और यूक्रेन के इन जलते हुए शहरों से समझिए। युद्ध विराम नहीं हो पाने की सूरत में ऐसी तस्वीरें रोज आएंगी, सिर्फ रूस या यूक्रेन से ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से। क्योंकि युद्ध विराम की आखिरी कोशिश का मुकाम तक नहीं पहुंच पाना सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है, जिसमें रूस और यूरोप में आर पार की जंग हो सकती है। अब सब कुछ 3 किरदारों पर निर्भर करता है कि आगे यूरोप में क्या होने वाला है। किरदार नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, स्थायी समाधान के लिए तैयार, अलास्का में ट्रंप से मीटिंग कर चुके हैं। किरदार नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, युद्ध विराम में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की से मीटिंग करेंगे। किरदार नंबर 3, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, युद्ध विराम के लिए तैयार, लेकिन 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं देंगे। ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहे हैं। इन तीनों किरदारों में पुतिन अपनी शर्तें ट्रंप को बता चुके हैं। संकेत मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शर्तें मानने पर सहमति जता दी है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की की बारी है कि उनका रुख क्या रहता है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव काम करेगा, क्योंकि वॉशिंगटन अधिवेशन शुरू होने में कुछ घंटे रह गए हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुलावा भेजा है, साथ ही यूरोपीय देशों के मुखिया भी पहुंच रहे हैं। यानी युद्ध विराम पर फैसला लिया जा सकता है, जिससे ज़ेलेंस्की के अलावा दूसरे यूरोपीय देश भी सहमत हों। लेकिन सोचिए, अगर युद्ध विराम पर ज़ेलेंस्की तैयार नहीं हुए तो समझिए पुतिन के प्रकोप से उन्हें कोई नहीं बचा सकता, शायद ट्रंप भी नहीं, क्योंकि ये ट्रंप की आखिरी कोशिश है। कई रिपोर्ट सामने आई है और इसमें पुतिन का युद्ध विराम फॉर्मूला बताया गया। 3 चरण में पुतिन स्थायी शांति समझौता चाहते हैं और इसमें पहले चरण में संपूर्ण डोनबास के रूस में विलय की शर्त है और इसमें लुहांस्क और
डोनेस्क प्रांत आते हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर अमेरिका और नेटो मान्यता दे। जबकि दूसरे चरण में रूस डोनबास से आगे 2 इलाकों में बफर जोन बनाना चाहता है, जिसमें ज़ापोरिज़िया और खरसों प्रांत के नाम है, जहां 50 किलोमीटर का बफर जोन बनाकर रूसी सैनिक फ्रंटलाइन पर तैनात किए जाएंगे। यानी कुल 4 इलाकों से यूक्रेनी सैनिक पीछे हटेंगे, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया और खरसों। इसके अलावा तीसरे चरण में रूस 2 इलाकों से पीछे हटेगा। अगर पहले 2 चरण मानकर यूक्रेन अपने सैनिक हटा लेता तो सूमी और खार्किव से रूस सैनिक हटा देगा, जिससे वहां पर यूक्रेन पूरी तरह से अपना कब्जा फिर से कर ले। पुतिन जिस पैटर्न पर काम कर रहे हैं वो ठीक 2014 जैसा है, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। अब 2025 में पुतिन को पूरा डॉनबास चाहिए। अगर युद्ध विराम में ज़ेलेंस्की इस शर्त को मान लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो पुतिन इतने बम बरसाएंगे कि डोनेस्क और लुहांस्क के अलावा कई और इलाके भी यूक्रेन के हाथ से जाएंगे। अब समझिए पुतिन को डॉनबास इलाका क्यों चाहिए। डॉनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क को मिलाकर बना पूरा इलाका, यहां से क्रीमिया तक पूरा बिजनेस कॉरिडोर बनेगा, क्योंकि काला सागर तक नया समुद्री मार्ग बना सकता है। डॉनबास में रूसी कल्चर से जुड़े लोग रहते हैं। इसके अलावा इस इलाके में अधिकतर रशियन बोलने वाले लोग हैं। साथ ही इस इलाके में सबसे ज्यादा कोयला भंडार है, रेयर मिनरल्स का भी विशाल भंडार है। यूक्रेन के इसी इलाके में सबसे ज्यादा कुदरत का खजाना है, इसलिए रूस की निगाहें इस पर है। और इस इलाके को लेकर रूस अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। हालांकि इस इलाके पर अमेरिका की भी नजर है। हो सकता है पुतिन और ट्रंप में डॉनबास में मिलने वाले रेयर मिनरल्स को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई। अभी ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाकर ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध विराम कराना चाहते हैं। इसीलिए यूरोप के उन तमाम देशों को भी वॉशिंगटन में होने वाली मीटिंग में बुलाया गया है, जो युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं थे। लेकिन अब ट्रंप उन्हें अपनी कूटनीति से युद्ध विराम के लिए तैयार कर सकते हैं। पुतिन ट्रंप के अलास्का वार्ता के बाद अब दुनिया भर की निगाहें वॉशिंगटन समिट पर है, जहां पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी। लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता भी यहां पर पहुंच गए, यानी व्हाइट हाउस में कुछ बड़ा होने वाला है। मीटिंग में शामिल होने वालों के नाम सामने आ रहे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर, और साथ साथ उर्सुला वॉन डेर, जो कि अध्यक्ष हैं ईयू के, अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति है। इसके साथ साथ सर कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा कैरोला नावरोकी, पोलैंड के राष्ट्रपति, और मार्क रूटे, जो नेटो चीफ हैं, ये सभी पहुंच रहे हैं। यानी कि मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। यूक्रेन में हालात कितने गंभीर हैं, इन तस्वीरों से समझिए। ये 3 तस्वीरें हैं। एक तरफ युद्ध विराम वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने जाने वाले हैं। वो ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं, वहां यूरोपीय यूनियन चीफ उर्सुला से मुलाकात की। अब वो ब्रसेल्स से ईयू चीफ के साथ वॉशिंगटन जाएंगे। जबकि इसी दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने Su-57 से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके जवाब में यूक्रेन ने भी मॉस्को के पास रेलवे स्टेशन पर हमला किया। यानी युद्ध विराम की कोशिशों के बीच भी तबाही रुकी नहीं है, जो सीधे तौर पर संकेत है कि अगर युद्ध विराम नहीं हो पाया तो यूरोप में हालात काफी खौफनाक हो सकते हैं।
क्योंकि जेलेंस्की ने नेटो देशों के साथ लंबे युद्ध की तैयारी कर ली है, जबकि पुतिन पहले से ही हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जिससे यूक्रेन को अगस्त के आखिर तक पूरी तरह खत्म किया जा सके और उसके इलाकों पर संपूर्ण कब्जा किया जा सके। लेकिन पुतिन ट्रंप के कहने पर जेलेंस्की को एक और मौका देना चाहते हैं, जिससे युद्ध का स्थायी समाधान निकल सके। ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है, मुझे लगता है कि युद्ध विराम से बेहतर एक शांति समझौता है जो जल्दी हो और स्थायी हो। ये ठीक वैसी ही शर्त है जो पुतिन ने रखी है। पुतिन भी सीज़फायर के मुकाबले स्थायी हल की वकालत कर रहे हैं, जबकि जेलेंस्की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन पुतिन की शर्तों को मानने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। यानी अब सब कुछ वॉशिंगटन मीटिंग पर निर्भर करता है, जहां से शांति का रास्ता निकलता है या विनाश का अलार्म बजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।